नमस्कार खम्मा गणी दोस्तों। और राजस्थान की जब बात आती है तो अभी एक बहुत नया चर्चा का विषय है कि राजस्थान में जो नए जिले बन रहे हैं, संभाग बन रहे हैं, काफी दिनों से बड़े इश्यूज रहे, छोटे मोटे दलों में इश्यूज रहे कि ये सीमा इसमें आनी चाहिए, ये सीमा उसमें आनी चाहिए। और काफी विवादों के बाद में आज 4 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट मीटिंग के दौरान कैबिनेट मीटिंग की मोहर लग चुकी है और फाइनली जो नवीन जिलों का जो गठन होना था वो फाइनली गठन हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम संभागों की और जिलों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि अब तक चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की दृष्टि से हो, हर राजस्थानी को यह बात पता होनी चाहिए कि अब तक राजस्थान में कितने संभाग हुए करते थे। 7 तो संभाग हुआ करते थे और जिलों की संख्या हुआ करती थी 33 जिलों की संख्या हुआ करती थी, जिसमें अंतिम जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, तो यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि इसके बाद में कोई बड़ा संशोधन हमें देखने को नहीं मिला। और ये समय था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का, और अब समय है मुख्यमंत्री, प्रेजेंट मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 7 संभाग और 33 जिलों के बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद संभागों की संख्या अब कर दी गई है 10 और जो जिले 33 हुआ करते थे उनकी संख्या कर दी गई है 50। तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अब हम इस पे डिटेल से जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो जिला है अनूपगढ़, जो नए जिले हैं हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो नया जिला अब कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने नए जिले की जो तस्वीर है वो निकल कर आई है। इसमें मेनली जो उपखंड जुड़े हैं वो अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट जिला बालोतरा को बनाया गया है। बालोतरा में बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणगरी जो है उपखंडों को इसमें एड ऑन किया गया है। और अब बालोतरा का जो मेन नक्शा है वो कुछ जम्मू कश्मीर की तरह दिखने वाला यहां पर अपन को देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात कर रहे हैं जिला ब्यावर, जिसमें ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, इन सभी उपखंड जो हैं उनको इस जिले के अंतर्गत एड ऑन किया गया है। आगे बात करते हैं जिला डीग। तो जिला डीग जो है उसमें डीग, भरतपुर का जो कुम्हेर आपके काफी क्वेश्चनों में आता है, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, तो इन सभी उपखंडों को जो है इसमें एड ऑन कर दिया गया है डीग में। यहां पर जो आपकी तहसील, अगर आप अब इस वीडियो में अपने तहसील को देखना चाहते हैं तो यहां पर इस रो के जो में आपको तहसीलें दिखेगी कि किस उपखंड में कौन सी तहसील आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है डीडवाना कुचामन, जिला डीडवाना कुचामन, जिसमें डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी को ऐड किया गया है। जिला दूदू, जिसमें मोजमाबाद, दूदू को और फागी को यहां पर एड ऑन किया गया है और इसका नक्शा कुछ अब इस प्रकार का है। नेक्स्ट बात करते हैं गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती उपखंड को यहां पर गंगापुर सिटी में एड ऑन किया गया है। अब जयपुर की भी बात कर लेते हैं। जयपुर में भी सुनने में आ रहा था कि भाई जिला बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहां पर अब 2 जिले बना दिए गए हैं। एक हो गया है जिला जयपुर। जिला जयपुर में क्या क्या आ रही है वो चीजें देखेंगे।
तो जयपुर में आ रहा है जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज। अगर आप नगर निगम हेरिटेज में आ रहे हैं तो आप किस में आएंगे, जिला जयपुर में आएंगे। और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, यहां पर क्लियर मैं कर देता हूं कि नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के अंदर आने वाले सभी लोग जयपुर के अंतर्गत हैं। कालवाड़, आमेर और सांगानेर, ठीक है, ये एरिया जो है, जो उपखंड है, वो किसमें चले गए हैं, जयपुर में चले गए हैं, ठीक है। इसके बाद जयपुर जो ग्रामीण है, ग्रामीण का कुछ नक्शा इस प्रकार से है जिसको हम देखते हैं। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर तहसील जयपुर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भागों को छोड़ के जो समस्त भाग है वो आपका आएगा ग्रामीण जयपुर में। और तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग जो आएगा वो आएगा जयपुर ग्रामीण में। सांगानेर और आमेर में भी वही ग्रेटर और हेरिटेज से अलग जो भाग आएगा वो क्या रहेगा, वो ग्रामीण में आएगा। इसके अलावा बस्सी, चाकसू, जम्वा, रामगढ़, चोम्बू, साबरलेक, माधोराजपुर, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़ और जोबनेर और शाहपुरा, ये सारे जो है वो अंतर्गत आएंगे ग्रामीण जिला के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, प्रस्तावित जिला है केकड़ी और इसमें केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवाड़ा और डोटा रायसिंह को ऐड किया जाना प्रस्तावित है। जिला जोधपुर, इसके भी दो पार्ट कर दिए गए हैं, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, ठीक है। तो ये आ गया जिला जोधपुर में। जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग तो आएगा जोधपुर उत्तर में, और जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग आएगा जोधपुर दक्षिण में। और उसी तरीके से जोधपुर ग्रामीण, अब एक जैसे जयपुर है और जयपुर ग्रामीण है, उसी प्रकार जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण है। ये जोधपुर ग्रामीण का आप नक्शा देख पा रहे हैं। तो इसमें हम चर्चा करते हैं जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण में नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को जो छोड़ दिया जाए तो वो ग्रामीण में चला जाएगा। लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर इसके अंतर्गत जोधपुर ग्रामीण में चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड, इसके अंदर बहरोड, बांसुर, नीमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा इसके अधीन आएंगे और ये सब कोटपुतली बहरोड जिला के अंतर्गत जाएगा, जिसका ये आप यहां पर नक्शा देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं खेड़तल तिजारा की। तिजारा, किशनगढ़ बास, कोट कासिम, टपूकड़ा और मुंडावर ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, खेड़थल तिजारा में। और जिसका जो न्यू अपडेट जिला है वो आपके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं नीम का थाना। नीम का थाना श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी नीम के थाने के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जिला बात कर रहे हैं फलोदी। फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापिनी ये सभी उपखंड जिला फलोदी के अंतर्गत आने वाले हैं। नेक्स्ट जिला सलुम्बर, जिसमें सराड़ा, सेमाजी, लसाड़िया और सनुम्बर जो है उपखंड जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये सलुम्बर की जो मेकिंग है। इसके बाद बात कर रहे हैं सांचौर की। तो सांचौर, बागोड़ा, चीतलवाना और रानीवाड़ा सांचौर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जिला शाहपुरा। तो शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी किसके अंतर्गत आएंगे, शाहपुरा के अंतर्गत आएंगे। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये अब एक राजस्थान के 50 जिलों के साथ आने वाला नया रूप है, नया प्रारूप है। राजस्थान की जीके की तैयारी करने वाले बच्चों को अब और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहले 33 जिले याद नहीं हो रहे थे,
और अब इन सब की सीमाओं के बारे में हमें और ज्यादा विस्तार से जानना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी वो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से आपको कराई जाएगी और राजस्थान को डीप लेके चलेंगे। तब मैं आपको यहां पर इसकी ट्रिक के साथ में याद करने का ट्रिक लेकर आएंगे हम लोग कि कैसे उंगलियों पे हमें तहसीलों को और जिलों को और उनकी सीमाओं को याद करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको, आपके बच्चों को इसकी पूरी जानकारी मिलती रहे। और अब अपन आगे देखते हैं नवीन संभागों का गठन। जैसे मैंने बताया था कि पहले 7 संभाग होते थे और अब कितने हो गए हैं, बढ़ के 10 संभाग हो गए हैं। पहले संभाग की बात कर रहे हैं सीकर की। अब सीकर संभाग में कौन कौन से जिले इसमें आएंगे, तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना अब ये नया ऐड हो चुका है, और चूरू। तो सीकर संभाग में क्या आएंगे, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं पाली की। तो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, जिसमें सांचौर नया जिला है, इनको मिला के पाली संभाग जो है वो बनेगा। तीसरे संभाग की बात कर रहे हैं बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को मिलाकर बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है। ठीक है। तो ये जो 7 संभागों में ये 3 संभाग जो हैं, ये 3 संभाग दोस्तों सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 संभागों को नया बनाया गया है। ठीक है। अमेंडमेंट किए गए हैं ये जो इनको मिला के, और इनमें जो 2 नए जिले हैं वो नीम का थाना और सांचौर ऐड किया है। सीकर में नीम का थाना और पाली में सांचौर। ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं संभागों का जो पुनर्गठन हुआ है, अब उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जयपुर की। तो संभाग का नाम क्या है, जयपुर। अब इसके अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं वो देखते हैं। तो पहले जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खेरथल, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा और अलवर। ठीक है। तो इस प्रकार से 7 जिले से अब जयपुर संभाग का यहां पर निर्माण हुआ। ठीक है। इसके बाद में बात कर रहे हैं सीकर, जो कि नया संभाग है। तो इसमें क्या क्या है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। यहां पर जो नया एड ऑन, नया जिला बना है वो जयपुर ग्रामीण है। यहां पर जो नया जिला बना है वो नीम का थाना है। तो सीकर संभाग में क्या, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना ऐड किया गया है। तीसरा जो है वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर को, हनुमानगढ़ को, गंगानगर को और अनूपगढ़ को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अनूपगढ़ इसमें नया जिला ऐड ऑन किया है। और ये बीकानेर संभाग 4 के साथ, सीकर 4, जयपुर 7 जिलों के साथ संभाग क्रिएट हुआ है। इसके बाद चलते हैं अपन अजमेर संभाग। वर्तमान संभाग का नाम अजमेर और पुनर्गठन के पश्चात संभाग वार जिले जो हैं वो अब अजमेर की बात कर रहे हैं। चौथा संभाग अजमेर। अजमेर, केकड़ी, नागौर, शाहपुरा, ब्यावर, टोंक, डीडवाना और कुचामन इसमें ऐड किए गए हैं, ये जिले हैं। तो 7 जिलों के साथ में अजमेर को क्रिएट किया गया है, अजमेर संभाग को। नेक्स्ट भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर, इनको ऐड किया गया है भरतपुर संभाग के अंदर। छठा संभाग है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ के साथ में 4 संभागों के साथ में ऐड ऑन किया गया है कोटा को। नेक्स्ट संभाग की बात कर रहे हैं जोधपुर संभाग। तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है। तो ये सारे जो जिले हैं इनसे मिलाकर जोधपुर संभाग का यहां पर क्रिएशन हुआ है। नया जिला 8वां पाली, जो कि नया संभाग बना है, जिसपे अपन ने अभी चर्चा की। पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही के साथ में नया क्रिएट किया गया है पाली संभाग। 9वें नंबर का संभाग है उदयपुर संभाग। उदयपुर, भीलवाड़ा, सलुम्बर, चित्तौड़, राजसमंद,
इन 5 जिलों के साथ में उदयपुर, ठीक है। इसके बाद में बांसवाड़ा जो कि नया संभाग बना है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ में जो 10वां संभाग है वो यहां पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों संभागों का और जिलों का जो पुनर्गठन है वो आज 4 अगस्त को कैबिनेट की उस पर मोहर लग चुकी है। इसके नए फायदे भी होंगे कि जो भर्तियां हैं उसमें अब नई वैकेंसियां भी जनरेट होगी और जो वैकेंसियां निकल चुकी हैं उसमें भी पदों में वृद्धि अब होने का जो रहा है वो आज फाइनल हो चुका है। तो दोस्तों जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो भी पद है वो अब आपको और ज्यादा बढ़ के मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको इस तरह के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान के लोगों में जो इस तरह की जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। और सारस्वत क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।